भोजपुर में भरत तिवारी के परिवार ने दोषी पुलिस अधिकारी के खिलाफ तत्काल कार्रवाई, निष्पक्ष जांच और परिवार को सुरक्षा की मांग की है। आरोप है कि बिना नंबर प्लेट वाली गाड़ी से उनके घर की निगरानी की जा रही है और अधिकारियों के आने से पहले परिवार को सूचित किया जाए। परिवार ने चेतावनी दी है कि यदि 9 जुलाई तक उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो भरत तिवारी की मां भूख हड़ताल पर बैठेंगी। साथ ही 9 जुलाई से पहले परिवार के खिलाफ दर्ज सभी मामलों को वापस लेने की भी मांग की गई है। सरकार के सामने मैं 5 बातें बताने चाहती हूँ जो सरकार भी जाने और मीडिया के माध्यम से मैं बताना चाहती हूँ। मैं पहला बात, सभी दोषी पुलिस अधिकारियों इस घटना में शामिल जगदीशपुर एसडीएम संजीत कुमार, जगदीशपुर डीएसपी राजेश शर्मा, शाहपुर थाने के एसएचओ राजेश मालकार, एसआई अंकित आर्यन व अन्य एसआई सचिनानंद यादव एवं एसटीएफ का जवान अक्षय कुमार की जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक मेरी माता भूख हड़ताल पर रहेगी। दूसरा, मेरे परिवार के सदस्य की सुरक्षा जल्द से जल्द सुनिश्चित किया जाए। तीसरा, इस केस के संबंधित कोई भी अधिकारी सूचित करे ताकि जांच के सहयोग किया जा सके। चौथा, मेरे गांव के निर्दोष लड़कों पर जो पुलिस के द्वारा फर्जी मुकदमा दर्ज किया गया है उसे जल्द से जल्द वापस लिया जाए। 14 नवजात 50 अज्ञात। पांचवा, रात में मेरे घर पर 11 के बाद बिना नंबर प्लेट वाली कारों से निगरानी की जा रही है। इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ बिहार स्टेट हेड मरगू आलम जुड़े हुए हैं। मरगू, भोजपुर में जो भरत तिवारी का एनकाउंटर हुआ, अब इसको लेकर के बड़ी खबर है कि उनकी मां भूख हड़ताल पर बैठने जा रही हैं। दोषियों पर अब तक कार्रवाई नहीं हुई है, इसको लेकर वो नाराज बताई जा रही हैं। ये खबर निश्चित तौर पर राज्य सरकार के लिए थोड़ी सरदर्द वाली खबर है, क्योंकि मामला बहुत हाई प्रोफाइल है। पूरे देश में इस भरत तिवारी एनकाउंटर की गूंज है और अब उनके परिवार ने यह फैसला लिया है कि 9 जुलाई से पहले अगर हमारी इन 4-5 मांगों को नहीं मानी गई तो उनकी मां जो है भूख हड़ताल पर बैठ जाएगी। वो हड़ताल कहाँ बैठेंगे जगह निश्चित नहीं है, लेकिन उनके बहन ने ये पूरी जानकारी मीडिया कर्मियों को दी है कल रात और कहा गया है कि इसमें 2-3 प्रमुख चीजें हैं। तत्काल सभी पुलिस पदाधिकारियों की गिरफ्तारी हो, उन पर मामला दर्ज हो। इसके साथ साथ कह सकते हैं कि परिवार की सुरक्षा बढ़ाई जाए। उनका यह आरोप है कि एक बिना नंबर प्लेट की गाड़ी से हमारे घर की निगरानी की जा रही है, उसकी जांच करे, कौन व्यक्ति उसको गिरफ्तार करे और जो पुलिस अधिकारी आते हैं आने से पहले सूचना दी जाए कि उस लिहाज से हम लोग उनको सहयोग करें। इन 4-5 मांगों को लेकर 9 जुलाई से उनकी भरत तिवारी की मां भूख हड़ताल पर जा रही है। सरकार को इसकी सूचना हो गई है। अब देखना है कि अगले 1-2 दिनों में सरकार पूरे मामले में क्या इंटरफेरेंस करती है, लेकिन निश्चित तौर पर यह बड़ी खबर है। अगर भरत तिवारी की मां भूख हड़ताल पर बैठती हैं तो कहीं न कहीं यह मामला सरकार के लिए और सरदर्द होगा और ये मामला और ज्यादा गंभीर हो पाएगा। हालांकि सरकार को सूचना दी गई है, संभावना है कि 1-2 दिनों के अंदर सरकार इस पूरे मामले में इंटरफेयर करेगी और उनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन देकर उन्हें भूख हड़ताल पर जाने से रोकने का पूरा प्रयास करेंगी। लेकिन उनके परिवार का कहना है कि इन मांगों को मान लिया जाएगा तो हमें भूख हड़ताल पर जाने की कोई जरूरत नहीं है। फिलहाल अब पाला सरकार की गेंद में है, पाले में है। देखना है कि क्या हो पाता है पूरे मामले में। अंजना, चलिए मरगूब, नजर बनाए रखे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं भोजपुर से, जहां के भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में दिन प्रतिदिन और सरकार के लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही है। अब भरत तिवारी की मां ने भूख हड़ताल का ऐलान कर दिया है।